बड़ी खबर आ रही है दर्शकों। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है, दरअसल दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी का धरना चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और बड़ा सवाल बन गया है कि चुनाव आयोग क्या चाहता है। चुनाव आयोग आखिर क्यों एक तरफा फैसले सुना रहा है या एक तरफा देख रहा है, इसका खुलासा करेंगे। फिर ये भी बताएंगे दर्शकों कि आखिर ये मीनाक्षी नटराजन क्यों है, नामांकन रद्द क्यों हुआ, हलफनामे की बात जो आ रही है उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इतना तूल क्यों पकड़ लिया अचानक से। तो ये पूरी जानकारी आपको समझना बहुत जरूरी है और समझिए कि आखिर अचानक से ये जो खबरें आई ये आखिर कैसे हो गई, क्यों आखिर जो है इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, या फिर कांग्रेस झूठ बोल रहा है। आखिर क्यों बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी चुनाव जीत गई, उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। आइए जरा से समझिए। खबरें ये हैं, जो अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो आ रही है वो ये कि मीनाक्षी, जी हाँ, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया और रद्द होना बवाल हो गया। तो इलेक्शन कमीशन को चारों तरफ से घेर लिया अब तमाम कांग्रेसियों ने। पूरे कांग्रेसी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये रद्द क्यों हुआ है, इसका हिसाब दो, इसका जवाब दो। ये पूछा जा रहा है और यहीं पे पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है चुनाव आयोग। इसका जवाब आप कौन देगा। अब अच्छा, रद्द क्यों हुआ इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ उसके पीछे की वजह ये है कि उनको कहा गया कि हलफनामे में जो जानकारी देना होता है उस जानकारी को छिपाई गई है। जो जानकारी भरना होता है उसको जो है नजरअंदाज किया गया है, उसको रख लिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का आरोप था। इसी बिहाफ पे उनको जो है रद्द कर दिया गया। अब उसके बाद तमाम कांग्रेसी नाराज हो गए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जयराम रमेश इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए और उन्होंने ये कहा, भैया कि ये तमाशा करना बंद कर दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब ये है कि आखिर ये जो आप बात कह रहे हैं ये गलत है। इलेक्शन कमीशन की बातों को दरकिनार कर रहे हैं कांग्रेस और कह रहे हैं कि मुझे मूर्ख मत बनाइए, मैं 35 साल से सांसद हूं और आप मुझे क्यों नहीं जाने देंगे, मुझे अपनी बात क्यों नहीं रखने देंगे। और ये बात सही भी है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो आपने पहले समझ लिया, मतलब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का ये कहना है कि मीनाक्षी नटराजन यानी कि हलफनामे में जो जानकारी पूरे देनी थी, चाहिए थी, पुख्ता तौर पर देनी चाहिए थी, मुकम्मल तौर पर देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दिया और इसी वजह से जो है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस वजह से आप कह रहे हैं, जो वजह की वजह से आप नामांकन रद्द करने की बात कर रहे हैं वो दरअसल है ही नहीं, उसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, फिर आपने क्यों किया। तो अब ये बात है कि जानकारी छुपाने की बात हो रही है, हलफनामे में पूरी देने की बात, और इसी बात को लेकर जो है अब चुनाव आयोग वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो गई है और वो लड़ाई अब सड़कों पे आ गई है। सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड भी कर रहा है कि आखिर कौन है मीनाक्षी। ये बड़ा एक सवाल बन गया कि आखिर मीनाक्षी जो है दरअसल वो है कौन, मीनाक्षी को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो गई, उनका नामांकन रद्द क्यों हुआ, जो हम आपको बता दी। अब सवाल ये आ गया कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती है कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, वो गलत है, आप गलत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी का जो है एक धरना रूप ले लिया, प्रदर्शन कर रहा है, वहां पे पुलिस खचाखच भरी हुई है और जयराम रमेश सबसे आगे दिखते नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट और तमाम कांग्रेसी वहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर धीरे धीरे पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो क्या अब मीनाक्षी नटराजन को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया। क्या वाकई में उन्हें न्याय मिलेगा, और वैसे ही चुनाव आयोग पे कितने आरोप लगते आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आगे क्या होगा दर्शकों, आइए वो आपको बताते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो जो रद्द हुआ, क्या वो वापस लिया जाएगा। मीनाक्षी नटराजन क्यों है, नामांकन रद्द क्यों हुआ, हलफनामे की बात जो आ रही है उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इतना तूल क्यों पकड़ लिया अचानक से। तो ये पूरी जानकारी आपको समझना बहुत जरूरी है और समझिए कि आखिर अचानक से ये जो खबरें आई ये आखिर कैसे हो गई, क्यों आखिर जो है इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, या फिर कांग्रेस झूठ बोल रहा है। आखिर क्यों बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी चुनाव जीत गई, उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। आइए जरा से समझिए। खबरें ये हैं, जो अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो आ रही है वो ये कि मीनाक्षी, जी हाँ, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया और रद्द होना बवाल हो गया। तो इलेक्शन कमीशन को चारों तरफ से घेर लिया अब तमाम कांग्रेसियों ने। पूरे कांग्रेसी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये रद्द क्यों हुआ है, इसका हिसाब दो, इसका जवाब दो।
ये पूछा जा रहा है और यहीं पे पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है चुनाव आयोग। इसका जवाब आप कौन देगा? अब अच्छा, रद्द क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ उसके पीछे की वजह ये है कि उनको कहा गया कि हलफनामे में जो जानकारी देना होता है उस जानकारी को छिपाई गई है, जो जानकारी भरना होता है उसको जो है नजरअंदाज किया गया है, उसको रख लिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का आरोप था, इसी बिहाफ पे उनको जो है रद्द कर दिया गया। अब उसके बाद तमाम कांग्रेसी नाराज हो गए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जयराम रमेश इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए और उन्होंने ये कहा, भैया कि ये तमाशा करना बंद कर दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब ये है कि आखिर ये जो आप बात कह रहे हैं ये गलत है। इलेक्शन कमीशन की बातों को दरकिनार कर रहे हैं कांग्रेस और कह रहे हैं कि मुझे मूर्ख मत बनाइए, मैं 35 साल से सांसद हूं और आप मुझे क्यों नहीं जाने देंगे, मुझे अपनी बात क्यों नहीं रखने देंगे। और ये बात सही भी है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो आपने पहले समझ लिया, मतलब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का ये कहना है कि मीनाक्षी नटराजन यानी कि हलफनामे में जो जानकारी पूरे देनी थी चाहिए थी, पुख्ता तौर पर देनी चाहिए थी, मुकम्मल तौर पर देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दिया और इसी वजह से जो है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस वजह से आप कह रहे हैं, जो वजह की वजह से आप नामांकन रद्द करने की बात कर रहे हैं वो दरअसल है ही नहीं, उसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, फिर आपने क्यों किया। तो अब ये बात है कि जानकारी छुपाने की बात हो रही है हलफनामे में पूरी देने की बात, और इसी बात को लेकर जो है अब चुनाव आयोग वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो गई है और वो लड़ाई अब सड़कों पे आ गई है। सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड भी कर रहा है कि आखिर कौन है मीनाक्षी। ये बड़ा एक सवाल बन गया कि आखिर मीनाक्षी जो है दरअसल वो है कौन, मीनाक्षी को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो गई, उनका नामांकन रद्द क्यों हुआ, जो हम आपको बता दी। अब सवाल ये आ गया कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती है कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, वो गलत है, आप गलत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी का जो है एक धरना रूप ले लिया, प्रदर्शन कर रहा है, वहां पे पुलिस खचाखच भरी हुई है और जयराम रमेश सबसे आगे दिखते नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट और तमाम कांग्रेसी वहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर धीरे धीरे पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो क्या अब मीनाक्षी नटराजन को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया। क्या वाकई में उन्हें न्याय मिलेगा, और वैसे ही चुनाव आयोग पे कितने आरोप लगते आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आगे क्या होगा दर्शकों, ये वो आपको बताते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो जो रद्द हुआ है क्या वो वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो अब हम आपको बताते हैं।